अभी हम सारे शॉर्टकट की को आप लोगों को बताने वाले हैं जो बेल्ट्रॉन में बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर बिहार बेल्ट्रॉन का डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछने वाला है। सारे शॉर्टकट की आपको लगभग बहुत ही कम समय में प्रैक्टिकल के साथ बताया जाएगा। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शॉर्टकट की जनरली परीक्षा में एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछा जाएगा, तो ये वीडियो आपको 2 से 3 क्वेश्चन को आपके लिए लाने वाला है। यानी इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन को अगर आप एक बार प्रैक्टिकल करके चेक कर लेते हैं जैसे कि इसमें बताया जाएगा, तो आपको ज्यादा ही याद है। यानी आप कंप्यूटर में इस सारे शॉर्टकट की का एक बार यूज कर लेते हैं तो ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। और हम सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हैं, एक्सेल से हैं, पावर पॉइंट से हैं, सभी को हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको दिखाने के लिए इस प्रैक्टिकल में इसको जाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं। यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे। उसके बाद यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल चुका है। फिर हम यहाँ से एक्सेल ओपन करेंगे। सेकेंड, फिर हम एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल खुल चुका है। और फिर जनरली पावर पॉइंट ओपन करेंगे फिर से। पावर पॉइंट अभी हम सब में देखने वाले हैं कि सबका शॉर्टकट की कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर खुल चुका है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अभी हम सारे शॉर्टकट की को करने वाले हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पर हम कुछ पैराग्राफ पहले ले आते हैं। इक्वल RAND ब्रैकेट और इंटर। अब चलिए शॉर्टकट के में चलते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा कंट्रोल A। कंट्रोल A से क्या होता है पता ही होगा। कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल होता है। आप यहाँ देखेंगे सिलेक्ट ऑल, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल है। इसके बाद कंट्रोल बी है, इसमें लिखा हुआ है। कंट्रोल बी से होल्ड कर देता है। कंट्रोल सी से जनरली कॉपी होता है। जैसे हम इस लाइन को कॉपी करना चाहते हैं, हम इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको दिखेगा। अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से कंट्रोल सी, जैसे प्रूफ को कॉपी करना है कंट्रोल सी दबाएंगे। इससे पहले हम एक कीबोर्ड ले आते हैं जिससे आपको पता चले कि हम पैटर्न क्या प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर एक कीबोर्ड हमने लाया। अभी हम कंट्रोल सी दबाने वाले हैं। जो ही हम कंट्रोल दबाएंगे देखिए आपको पता चलेगा क्या दबा है। यहाँ दिख रहा है कंट्रोल सी दबाएंगे और हम यहाँ पर वही चीज पेस्ट करने वाले हैं, तो कंट्रोल वी दबाएंगे। कंट्रोल डी से क्या होगा, कंट्रोल डी यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी यहाँ पर देखेंगे, कंट्रोल डी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल डी से यहाँ फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है। कंट्रोल ई से क्या होगा, कंट्रोल ई आगे है। कंट्रोल ई से क्या होगा, सेंटर अलाइन होगा। यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल की दबाएंगे तो ये सब पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है बीच से आ गया है, सेंटर अलाइन हो जाता है। कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइन होता है, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन। ये जो सेंटर अलाइन है ये है, ये कंट्रोल ई से ये सेंटर। हम अंडो कर लेते हैं कंट्रोल जेड से। आगे कंट्रोल एफ से कंट्रोल एफ से क्या होगा, फाइंड होगा। कंट्रोल एफ से फाइंड होगा। अगर हम कोई वर्ड खोजना चाहते हैं तो कंट्रोल एफ दबाएंगे। यहाँ पर हमको कोई वर्ड डॉक्यूमेंट खोजना है, कहाँ लिखा हुआ है, तो कंट्रोल एफ से हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं सारा जगह से फाइंड किया जा चुका है डॉक्यूमेंट वर्ड। आगे है कंट्रोल जी से क्या होगा, कंट्रोल जी से गो टू। कंट्रोल जी से गो टू, अगर आपको किसी लाइन नंबर पर जाना है, पेज नंबर पर जाना है, जैसे हम यहाँ लाइन नंबर 5 पर जाना चाहते हैं तो 5 देंगे और गो टू कर देंगे, तो 5 नंबर पर पहुंचा दिया। यहाँ आप देखेंगे ये 1 2 3 4 5वां नंबर पर पहुंचाया जा चुका है। कंट्रोल एस से क्या होगा, रिप्लेस होगा, बदलने का काम करते हैं। तो कंट्रोल एच से यहाँ रिप्लेस होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हम रिप्लेस, जैसे कि इस पावरफुल वर्ड है, ये पावरफुल वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो कंट्रोल एच दबाएंगे हम। यहाँ रिप्लेस का बॉक्स आया और यहाँ पर जहाँ पर पावरफुल को बदलना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम पावरफुल।
और उसके बदले में लिखना है यूजफुल। तो यूजफुल हमने लिख दिया। आप यहाँ देखेंगे रिप्लेस पर हम क्लिक कर देंगे, ये अभी पावरफुल है। यहाँ रिप्लेस यूजफुल। तो इस तरह से आप बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल एस से, कंट्रोल आई से इटैलिक होगा, कंट्रोल आई से इटैलिक देखेंगे यहाँ तिरछा हो जाएगा। यहाँ कंट्रोल हम प्रेस किए हुए थे, यहाँ दिख भी रहा है, प्रेस किए छोड़ेंगे तो यहाँ हट जाएगा। कंट्रोल आई से इटैलिक होने वाला है। आगे देखिए जस्टिफाई ना, और यहाँ पर जस्टिफाई का स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको देखना है। जस्टिफाई में एफ वाई होगा। तो यहाँ पर आप यहाँ ध्यान देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। जस्टिफाई अलाइन ऐसे होने वाला है। तो जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई होता क्या है वो देखिए। हम यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करें और हम जस्टिफाई ये बटन है दबाएंगे तो ये दोनों साइड से सीधा करेगा, इधर से भी सीधा है और यहाँ इधर से भी सीधा है। ये होता है जस्टिफाई लाइन। लेफ्ट लाइन कर देंगे तो देखेंगे इससे आगे पीछे यहाँ से दिख रहा है, लेकिन जस्टिफाई कर देंगे तो इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल जे, जस्टिफाई लाइन। उसके बाद हाइपर लिंक लाना हो तो कंट्रोल, हाइपर लिंक लाना हो तो कंट्रोल के है। यहाँ पर किसी वर्ड को सिलेक्ट करिए और कंट्रोल के दबाइए, उस वर्ड पर हाइपर लिंक आप लगा सकते हैं। हाइपर लिंक जो लगेगा उसका कलर ब्लू होगा, और हाइपर लिंक को खोलने के लिए जैसे हमने कोई बायोडाटा को इससे लिंक कर दिया, तो अब इसको हम क्लिक कर देंगे और यस कर देंगे तो वो बायोडाटा मेरे सामने फुल करके आ जाएगा। चलिए हम इसको कंट्रोल डब्ल्यू से उसको बंद कर देते हैं, रिटर्न इसी पर आते हैं। हम यहाँ कंट्रोल जेड कर देंगे तो ये हाइपरलिंक खत्म हो गया, अंडो कर लिए। अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू से अंडरलाइन होगा, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो। अच्छा ये एल के बाद इधर से ये ऊपर से एम है तो आपको ये देखना है एम, यहाँ से एम से चलना है। तो कंट्रोल एम से क्या होगा, हमने इस पैराग्राफ में कर्सर रखा और कंट्रोल एम दबाएंगे तो ये इंक्रीज एंड डेंट का काम करता है, पैराग्राफ को खिसकाने का काम करता है। और कंट्रोल शिफ्ट एम दबाएंगे तो फिर डिक्रीज इंडेंट, पैराग्राफ को इंडेंट को रिमूव करने का काम करता है। कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट होगा, आपको पता ही है न्यू डॉक्यूमेंट। अगर कंट्रोल एन दबाएंगे तो नया ब्लैंक पेज आएगा, इसमें हम बना सकते हैं। कंट्रोल ओ से ओपन करेंगे कोई सेव किया हुआ फाइल को, यहाँ से कंट्रोल ओ दबाएंगे, ओपन का बॉक्स आया। और यहाँ पर हम जिस फाइल को खोलना चाहते हैं, जैसे कि अजित नाम का कोई फाइल है तो यहाँ से अजित रिज्यूम जो भी है उसको ओपन कर सकते हैं। यानी पहले से सेव किया हुआ फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल ओ दबाएंगे। आप इसको नहीं समझ में आता है पहले प्रैक्टिकल करके देखें, अगर कंप्यूटर सीखे हुए हैं आप तो, नहीं अगर सीखे हुए हैं कंप्यूटर तो आप सीधा रट जाएं, यही आपको परीक्षा में आने वाला है। कंट्रोल पी से क्या होगा, कंट्रोल पी से होगा प्रिंट। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करके बाहर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन आएगा कंट्रोल पी से। आगे है कंट्रोल क्यू, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको देखना है कंट्रोल क्यू से क्या होगा। कंट्रोल क्यू से रिमूव फॉर्मेटिंग होता है, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल क्यू से क्या होगा, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने का काम करता है कंट्रोल क्यू। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे हमने इस पैराग्राफ में बुलेट लगाया, पैराग्राफ का लाइन स्पेसिंग बदला, ये दोनों चेंज कर दिए। अभी हम कंट्रोल के साथ क्यू दबाएंगे तो ये सारा चेंजिंग हटा दिया। तो इस तरह से आपको ये बुलेट और लाइन स्पेसिंग हटा चुका है। कंट्रोल आर से क्या होगा, कंट्रोल आर से ये लेफ्ट लाइन अभी है तो कंट्रोल आर से राइट लाइन हो जाएगा। यानी राइट लाइन होने का मतलब है कि लिखाएगा भी राइट साइड से और राइट साइड से सीधा रखेगा टेक्स्ट को, यही होता है राइट लाइन। हम अंडो कर लिए। और इसे भी कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल आर से राइट लाइन कर सकते हैं। आगे चलेंगे, कंट्रोल एस से क्या होगा तो सेव होगा, कंट्रोल एस से आप सेव का डायलॉग बॉक्स, सेव का डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं। यानी सेव आया, यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ब्राउज में जाएंगे तो आप सेव कर सकते हैं, यानी सेव का डायलॉग बॉक्स आता है कंट्रोल एस से। हम अभी हॉटस्पॉट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, फिर आगे चलने वाले हैं हम लोग। कंट्रोल टी से क्या होगा, इंडेंट आफ्टर फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ। देखिए अभी कंट्रोल टी से क्या होगा, हम इसमें जाएंगे
कंट्रोल टी में क्या होगा कि पहला पैराग्राफ फर्स्ट लाइन उतना ही पर रहेगा और सभी लाइन खिसकेगा, तो इसी को कंट्रोल टी, इसको हैंगिंग इंडेंट भी कहा जाता है। यानी इंडेंट आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ को हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल शिफ्ट टी से रिटर्न होगा। तो कंट्रोल टी से क्या होगा, इंडेंट आफ्टर फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं, इसको है हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट भी कंट्रोल टी को कहा जाता है। कंट्रोल टी के बाद यू, कंट्रोल यू से इधर है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन आप कर सकते हैं। कंट्रोल यू से कोशिश करेंगे यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर सकेंगे। कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन होता है, ये भी चीज याद रखना है। उसके अलावा कंट्रोल यू के बाद भी है, भी से पेस्ट होगा। आपने जो कॉपी किया है, अगर आप इस वर्ड को, इस इम्बेडेड फॉर द, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी से, तो यहाँ पर इम्बेडेड कोड फॉर द यहाँ पेस्ट हो गया है, तो कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। और कंट्रोल वी के बाद कंट्रोल डब्ल्यू है, कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट जो है ये क्लॉज हो जाएगा। चलिए हम किसी फाइल को अपेंड करते हैं, जैसे बायोडाटा है किसी का, सपोज ये बायोडाटा, इसको बंद करना चाहते हैं, ये बना हुआ बायोडाटा किसी का, इसको बंद करना चाहते हैं, तो कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे तो ये बंद हो गया। तो कोई ओपन किया हुआ फाइल को आप बंद कर सकते हैं, क्लॉज डॉक्यूमेंट। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F4 भी है, यानी कंट्रोल प्लस F4 से भी डॉक्यूमेंट क्लॉज होता है। डब्लू के बाद एक्स है, कंट्रोल एक्स से क्या होने वाला है, कंट्रोल एक्स से यहाँ से कट होगा। यहाँ पर आपने देखा एक वर्ड अंडो कर लेते हैं हम लोग, प्रोफेशनली प्रोड्यूस जो है, प्रोफेशनली प्रोड्यूस जो है, इसको हम कंट्रोल एक्स से कट कर लिए। अब यहाँ पर कंट्रोल वाई से क्या होगा, रेडो, आपने इसको कट करा, तो एक पैराग्राफ को कंट्रोल एक्स से कट करे, कंट्रोल एक्स से इसको हम कट करें और कंट्रोल वाई दबाएंगे, कंट्रोल जेड दबाएंगे तो ये अंडो हो जाएगा। और फिर से जहां पर पहुंचे हुए थे लास्ट एक्शन क्या था मेरा, कट, तो वहीं पर रिटर्न पहुंचना है, कंट्रोल वाई, पीछे आना है कंट्रोल जेड, इस तरह से कंट्रोल जेड से पीछे। अंडो कितने बार तक हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंडो, अंडो और रेडो कितने बार तक हो सकता है, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में कर सकते हैं। अब आया होम टैब का शॉर्टकट की है। इंसर्ट टैब का क्या है, तो ये आपको देखना है कि यहाँ पर दबाइए, अल्ट दबाएंगे, अपने दिख जाएगा किसका क्या है। अल्ट टैब से फाइल मेनू, अल्ट एस से होम टैब, अल्ट एन से ये ड्रॉ को छोड़िएगा, ड्रॉ 16 में नहीं है तो इसको छोड़ के चलना है, और पूछेगा भी नहीं ड्रॉ वाला। डिजाइन अल्ट जी से, पेज लेआउट पी, ये लेआउट बी से, रेफरेंस एस से, मेलिंगम से, रिव्यू अल्ट के साथ आर से, व्यू अल्ट के साथ डब्ल्यू से, और अल्ट के साथ वाई से हेल्प बॉक्स खुलेगा। और इसे हेल्प लाने का F1 भी है। चलिए आप मेलिंग, रिव्यू और ये सब आपने देख लिया, रिव्यू और व्यू तक। अब हम चलते हैं राइट साइड। अच्छा, यहाँ पर हम चलते हैं नीचे पहले। अल्ट दबाने से क्या होता है, डिस्प्ले एक्सेस की, यानी कि कौन बटन में कैसे जाएंगे, ये अल्ट दबा देंगे एक बार तो यहाँ पर दिखने लगेगा किस में जाना है। ये जो की दिखाता है यही की टिप्स इसका है, अल्ट दबाने से होता है। F1 से क्या होता है, F1 से हेल्प का डायलॉग बॉक्स खुलता है, ये हेल्प खुला, इंटरनेट खुला हुआ रहेगा तो इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं। हमने इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर रखा है, तो हेल्प, हेल्प का डायलॉग बॉक्स जो है F1 से होगा। F2 से क्या होगा, मूव दी टेक्स्ट टू और ग्राफिक्स, F2 से मूव होता है। आप देखें जैसे हमने इसको सिलेक्ट करा, F2 दबाया, और यहाँ पर हम कौन सा वर्ड सिलेक्ट किए, ए यूजफुल वे, यहाँ कर्सर रखेंगे, इंटर दबा देंगे तो यहाँ पर उठ करके ये यूजफुल वे आ गया। तो मूव करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, यहाँ पर ए यूजफुल वे हट चुका है, मूव करने के लिए हम शिफ्ट, ये F2, सीधा F2 का यूज करते हैं मूव। आप अगर चाहते हैं फिर से देखना तो सिलेक्ट हमने करा, रेड पैराग्राफ को कर देते हैं जिससे आपको पता चले, और हम यहाँ F2 दबाएं और यहाँ पर लास्ट में कर्सर रखे हैं, यहाँ पर लास्ट में कर्सर रखे और इंटर दबाए तो यहाँ पर वही पैराग्राफ उठ करके नीचे चला आया। तो आप देखेंगे कि इस तरह से हम मूव कर चुके थे F2 से। रिपीट लास्ट एक्शन,
आपने जो कुछ भी किया, सपोज हम इसको अंडो कर लेते हैं, ये अंडरलाइन कर देते हैं, यहाँ से क्लिक करके अंडरलाइन कर दिए। अब हम किसी वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और F4 दबाएंगे तो ये अंडरलाइन कर देगा। किसी को भी सिलेक्ट करेंगे, F4 दबाएंगे तो अंडरलाइन कर देगा। अगर हमने किसी को बोल्ड किया फर्स्ट बार, उसके बाद अब सिलेक्ट करके F4 दबाएंगे तो ये बोल्ड कर देगा। यानी लास्ट ऑप्शन जो काम हमने किया होगा वही करेगा। अगर हम किसी को कट करें, इसको हम कट करें और दूसरे वर्ड को हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं, F4 दबाते हैं तो वो कट करते जाएगा। इस तरह से लास्ट काम ऑप्शन का जो आपने किया है वो होगा। F5 से क्या होता है, F5 से दबाइएगा तो गो टू होगा। F5 से यहाँ फंक्शनल की नहीं दिख रहा है, इसलिए जो है सो आपको पता नहीं चल पा रहा होगा हम क्या दबा रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल करें और जो बोला जा रहा है उसको आप प्रैक्टिकल में ट्राई करें तो बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम दबाते हैं तो फिर ऑप्शन वर्क करता है। तो F5 से आप गो टू कर सकते हैं और जितना नंबर पेज पर जाना होगा। और F5 के अलावे इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल जी था भी गो टू लाने के लिए। हम आगे बढ़े हैं। F6 से क्या होगा, गो टू दी नेक्स्ट पेन। अभी आपको यहाँ ध्यान देना होगा, हम यहाँ पर एक पेन ले आते हैं, मान लीजिए रिव्यू में जा करके हम एक स्पेलिंग एंड ग्रामर ले आते हैं, चाहे थीजरस का ले आते हैं। यहाँ पर थीजरस का एक पेन आ गया। अभी क्या है, हम F6 दबाएंगे, पहले इस लाइन में आएगा, इस लाइन में आएगा, इस लाइन में आएगा, इस लाइन में आएगा, फिर यहाँ पर आएगा कर्सर मेरा। ये पेन ले जाने के लिए होता है। चलिए F6 हम दबाते हैं। अभी मेरा करते कि अभी यहाँ ऊपर में आया, फिर F6 दबाएंगे, ये टैब में आया, फिर F6 दबाएंगे, यहाँ पर आया, और फिर F6 दबाएंगे, यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ से इधर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है F6 दबाने से बार बार अभी जो जो हमने बताया देखिए वो सब हो रहा है। हाँ, तो F6 से अगला पेन में आप जाते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो फिर से बैक करके देखें, पता चलेगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए आप F7 का यूज कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करें या F7 दबाएं, F7 दबाइएगा। कहता है कि गलती है ही नहीं, तो हम एक डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग को गलत कर लेते हैं, तब स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करेगा। F7 दबाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अभी बताया कि डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो आया है मिस्टेक का बॉक्स, ये हो गया। F7 से चेक करता है। एक्सटेंडेड द सिलेक्शन, आप कहीं पर कर्सर रखिए, सिलेक्ट करना चाहते हैं तो F8 दबाइए। पहले एक कर्सर होगा, मतलब एक वर्ड होगा, फिर एक लाइन होगा, फिर एक पैराग्राफ होगा, फिर एक पेज होगा, फिर एक डॉक्यूमेंट होगा। इस तरह से करने का काम करता है। फिर F, हाँ एक सेकेंड, अब हम इसके बटन दबाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सटेंड करने के लिए, सिलेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए F8 है, और कम करने के लिए शिफ्ट F8 है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। अभी हम आगे चलते हैं। और उसके बाद F8 में F9 से कुछ नहीं होता है। F10 दबाएंगे तो क्या होगा, F10 हम दबाएंगे यहाँ, F10 दबाएंगे तो यहाँ पर ये की टिप्स जो अल्ट दबाने से आता है, यही की टिप्स आपको F10 दबाने से आता है। सेव एज, F12 क्या, F12 से क्या होगा, F12 दबाइएगा, यहाँ पर सेव एज का डायलॉग बॉक्स हो जाएगा और यहाँ पर आप सेव एज कर सकते हैं एक अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा से। और शिफ्ट F12 से सेव होता है, ये चीज याद रखना है। चलिए हम इधर से चलते हैं। अब सीधा फंक्शनल की खत्म है और शिफ्ट के साथ अब हम फंक्शनल की करने वाले हैं। F2 से क्या होगा, कॉपी टेक्स्ट, कॉपी हो करने का काम F2 से होता है। चलिए हमने वीडियो प्रोवाइड्स को शिफ्ट F2 दबा करके कॉपी करा, और हम लास्ट में कर्सर रखें। क्या कॉपी करा, वीडियो प्रोवाइडेड, हम लास्ट में कर्सर रखेंगे और यहाँ इंटर दबाएंगे। सेकेंड, हमने इसको शिफ्ट F2 से कॉपी करा, ठीक है। और हम जहाँ पर कर्सर रखे और इंटर दबाएं तो वही चीज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कॉपी करने का काम करता है। शिफ्ट F4,
शिफ्ट F4 से क्या होगा, रिपीट फाइंड। आपने अगर फाइंड कुछ भी वर्ड किया है, फाइंड नेक्स्ट करना है, तो ये करेगा रिपीट फाइंड। शिफ्ट के साथ F4 दबाइएगा तो ये रिपीट फाइंड करेगा। चलिए हम पहले एक बार फाइंड कर लें। पावरफुल वर्ड तो नहीं होगा इसमें, वीडियो नाम का कोई वर्ड हो सकता है, वीडियो। हम यहाँ पर हैं और शिफ्ट के साथ F4 दबाएंगे तो दिखाता है कहाँ पर कौन सा वर्ड है। इस तरह से फाइंड नेक्स्ट करने का काम शिफ्ट के साथ F4 से भी होता है। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए। अब तो सिंपल बेल्टोन में पूछने वाला है नहीं, इसलिए आपको याद रखना है एडवांस शॉर्टकट की। शिफ्ट के साथ F7 दबाएंगे तो क्या होगा, अभी यहाँ पर देखें। शिफ्ट के साथ F7 दबाएंगे, शिफ्ट के साथ F7 दबाएंगे तो थीजरस नाम का, ये अल्ट F7 हो गया था। शिफ्ट के साथ F7 दबाएंगे, ये थीजरस का बॉक्स आएगा। जो थीजरस ये बताता है किसी वर्ड के बारे में, आपको एक्सप्लेन करके दिखाएगा। शिफ्ट के साथ F8 से क्या होगा, श्रिंक सिलेक्शन, यानी F8 से आप सिलेक्ट बढ़ाते हैं तो शिफ्ट F8 से सिलेक्ट घटा सकते हैं। F8 से बढ़ेगा, वर्ड बढ़ेगा, सेंटेंस होगा, फिर पैराग्राफ होगा, फिर पेज होगा, तो इस तरह शिफ्ट F8 से घटता जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। शिफ्ट F12 से क्या होगा, शिफ्ट F12 से सेव आ जाता है, शिफ्ट F12 से सेव होगा, और कंट्रोल शिफ्ट F12 से प्रिंट होगा, और कंट्रोल F12 से ओपन होगा। ये चीज याद रखना है। चलिए हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं, जिससे कि आप नोट भी कर लें। अगर कुछ छूटा हुआ है तो आप नोट कर लें तो दिक्कत नहीं होगा। कंट्रोल F12 से कंट्रोल F12 से कंट्रोल F12 से ओपन होता है, शिफ्ट F12 लिखा हुआ ही है, F12 से सेव एस भी लिखा हुआ ही है। अब लिखें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, इससे इससे प्रिंट होने का काम होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, कंट्रोल शिफ्ट F12 से प्रिंट होता है। देखेंगे हम ट्राई करके, कंट्रोल शिफ्ट F12 प्रिंट, और प्रिंट का एक और है जो कंट्रोल P है। आगे हम बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे क्या है। हम यहाँ पर आगे चलते हैं। कंट्रोल F1 से क्या होगा, यहाँ पर हमने इस लाइन को क्लियर कर चुके हैं। अब इस लाइन में हमने इस कॉलम में कंट्रोल F1 से क्या होगा, कंट्रोल F1, यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गए। कंट्रोल F1 से आप देखेंगे ये शो या हाइड रिबन होता है, ये रिबन आएगा और छूटेगा। आप इस पर डबल क्लिक करके भी रिबन ला सकते हैं और छुपा सकते हैं। किसी भी टैब पर डबल क्लिक करके भी रिबन ला सकते हैं, छुपा सकते हैं। और यहाँ पर राइट क्लिक करके भी, है ना, कोलैप्स द रिबन, और यहाँ पर कोलैप्स द रिबन पर टिक लगाएंगे, हटाएंगे तो उससे भी ये क्लियर होगा। हम कंट्रोल F2 से क्या दबाएंगे, कंट्रोल F2 से क्या होगा, तो आप देखेंगे यहाँ कंट्रोल F2 से प्रिंट होने वाला है, प्रिंट प्रीव्यू होने वाला है। कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू का काम करता है। कंट्रोल F3 से क्या होगा, कट द स्पाइक, कट करने का काम एफ F3 से होगा। कंट्रोल F3 से देखेंगे आप कट जाएगा, यानी कि, एक सेकेंड, यहाँ पर हमें कंट्रोल बट नॉट पेस्ट, अगर आपने कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F3 बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर अभी हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और कंट्रोल F3 दबाएं, वो पैराग्राफ यहाँ पर कट चुका है। आप देखेंगे कंट्रोल Z दबाएंगे तो यही पैराग्राफ कटा था। तो कंट्रोल F3 से आप कट कर सकते हैं। कंट्रोल F4 से क्या होगा, प्रोग्राम बंद होगा, जो कंट्रोल W से भी होता है, मैंने ऊपर बताया। आगे है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से क्या होगा, फॉन्ट बढ़ेगा, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट घटेगा। आप देख लें हम इस फॉन्ट, इसके फॉन्ट को बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से जो इसे बढ़ता है वही शॉर्टकट की से बढ़ाना चाहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से यहाँ बढ़ रहा है, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से घट रहा है। यहाँ पर आपको दोनों शिफ्ट हाईलाइटेड दिख रहा है, लेकिन हमने कोई एक दबाते हैं तो यहाँ पर दोनों हाईलाइटेड हो जाता है। ये हम कोई एक प्रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम चारों शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, किसी एक को क्लिक करने से भी यहाँ पर दोनों दिखता है। चलिए हम आगे चलने वाले हैं।
यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से क्या होगा ये आपको देखना है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट बढ़ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से घट रहा है। ये किसके अकॉर्डिंग, ये जो लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से, और घट रहा है लिस्ट के अकॉर्डिंग। परंतु आप यहाँ पर ध्यान देंगे वन पर, एक एक बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ ब्रैकेट देंगे, ये ब्रैकेट जो है इससे बढ़ेगा और ये ब्रैकेट से घटेगा एक एक पॉइंट। 16 के बाद 17 होगा, 17 के बाद 18 होगा, 19 होगा, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दे देंगे तो इस तरह 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48 इस तरह से बढ़ रहा है। लेकिन एक एक घटाना है तो कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट देंगे। आगे चलेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एम से क्या होगा, इंसर्ट ए कमेंट। अगर आप कमेंट लगाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एम दबाएंगे तो आपको इंसर्ट ए कमेंट, सॉरी अल्ट यहाँ पर दिख रहा है, अल्ट कंट्रोल एम है तो अल्ट कंट्रोल एम दबाएंगे। अल्ट कंट्रोल एम ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अल्ट कंट्रोल एम से यहाँ पर न्यू कमेंट का ऑप्शन आ चुका है, हम कंट्रोल जेड से अंडू कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कमेंट को काट सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं हम, कंट्रोल डिलीट से क्या होगा। कंट्रोल डिलीट से अगर हम यहाँ कर्सर रखें, कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबाएं तो ये एक एक अभी प्रूव वर्ड है कटेगा, एक एक वर्ड राइट साइड आप देखेंगे कट रहा है, लेकिन डिलीट से एक एक अक्षर कटेगा, ये चीज ध्यान रखना है। हम अंडो कर लेते हैं यहाँ पर। आ, अगर आप यही चीज अगर कंट्रोल बैक स्पेस से दबाएं, कंट्रोल के साथ अगर सीधा बैक स्पेस दबाएंगे एक एक अक्षर, कंट्रोल के साथ एक बैक स्पेस दबाएं तो एक एक वर्ड काटने का काम होता है। ये चीज बताया गया। कंट्रोल स्पेस से क्या होगा, क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे हमने ये कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, कहीं कहीं बोल्ड कर रखा है, कहीं साइज बदल रखा है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगा, यानी कि सारा चेंजिंग को खत्म कर देगा जो आपने फॉर्मेटिंग के लिए करा है। हम इसको फिर से अंडो कर लेते हैं। अब है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से क्या होगा, अल्ट कंट्रोल सी से क्या होगा, आप देखें यहाँ पर मेरा कर्सर है, अल्ट कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट सी से क्या होगा। कंट्रोल शिफ्ट सी से, एक सेकेंड यहाँ पर देखें क्या है, कंट्रोल अल्ट सी, कंट्रोल अल्ट सी, अल्ट कंट्रोल सी से क्या होगा, यहाँ पर कॉपीराइट, अल्ट कंट्रोल टी से ट्रेडमार्क। ठीक है, अल्ट कंट्रोल आर से दबाएंगे तो रजिस्टर्ड का सिंबल आएगा, ये भी चीज याद रखना है, इसमें आर्ट वाला नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट भी से क्या होगा, यहाँ एक पेस्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी फॉर्मेटिंग, कंट्रोल शिफ्ट भी से पेस्ट फॉर्मेटिंग। जैसे हम यहाँ से किसी वर्ड को हम यहाँ से कलर कर लेते हैं, यहाँ से स्टाइल बदल लेते हैं, यहाँ कर्सर हम रखेंगे और कंट्रोल शिफ्ट सी दबाएंगे, या फिर इसको हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट सी दबाएंगे, और दूसरा हम जब सेलेक्ट करेंगे उस पर कंट्रोल शिफ्ट भी दबाएंगे तो उसमें लिखा हुआ तो नहीं आएगा, लेकिन फॉर्मेटिंग उसका आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे इसका फॉर्मेटिंग यहाँ आ चुका है। और इससे कैसे करेंगे, इस ऑप्शन का यूज करके कर्सर पहले रखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और एक बार जहां तक ड्रैग करेंगे वो पेस्ट फॉर्मेटिंग हो जाएगा। यहाँ यानी कि ये जो है सो आगे चलना है हमको, आगे चलते हैं। ये हो गया आल्ट कंट्रोल शिफ्ट जेड, नॉर्मल प्लेन प्लेन टेक्स्ट कर देगा। हम यहाँ पर देखें सिलेक्ट करें और यहाँ पर है कंट्रोल शिफ्ट जेड, तो हम यहाँ दबाते हैं कंट्रोल शिफ्ट जेड, सबको सिंपल कर देगा क्लियर फॉर्मेटिंग की तरह। कंट्रोल शिफ्ट एफ से क्या होगा, ये भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है, एक और होता है जो लिख लेना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, इससे भी फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स होता है। चलिए हम ट्राई करने वाले हैं। कंट्रोल डी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल शिफ्ट पी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल शिफ्ट एफ से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तीन है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लाने का, आप यहाँ याद रखेंगे। कंट्रोल शिफ्ट बराबर या कंट्रोल प्लस बोलेंगे, इसको हम कंट्रोल प्लस भी बोल सकते हैं। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे तो भी सुपर स्क्रिप्ट होगा। आप इस वर्ड को सुपर स्क्रिप्ट में लाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल दबाइए, तो इस तरह से आप सुपर स्क्रिप्ट में ला सकते हैं। हटाने के लिए भी कंट्रोल शिफ्ट इक्वल है।
आगे देखेंगे कंट्रोल बराबर से क्या होगा, कंट्रोल के साथ इक्वल सीधा दबाएंगे तो ये जो है सो, अगर हम केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिख रहे होते हैं, एच और टू लिख रहे होते हैं, तो टू लिख देंगे, टू को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल के साथ इक्वल दबाएंगे तो ये नीचे में आ जाएगा। यही होता है सब स्क्रिप्ट, नीचे वाला सब स्क्रिप्ट और ऊपर वाला सुपर स्क्रिप्ट होता है। हाँ, F8 पहले बताया जा चुका है। ESC बटन से क्या होता है, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड मोड ऑफ, यानी आपने 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 F8 दबाया, बढ़ रहा है, आप यहाँ पर करेंगे तो ये सिलेक्ट बढ़ता ही जाएगा, लेकिन ये जो माउस को टच कर चुका है, पकड़ चुका है, इसको हटाना चाहते हैं तो इसके बटन दबाइए, हट जाएगा। अब कर्सर जहाँ रखेंगे वहां जाएगा, तो ये एक्सटेंडेड मोड ऑफ और ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए ये करेंगे। Alt H4 से क्या होगा, तो Alt H4 से यहाँ पर Alt H4 से यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो होने वाला है, स्ट्राइक थ्रो होने वाला है। Alt H4 दबाइए, Alt दबाइए, H दबाइए, सॉरी, Alt दबाएंगे, इसको हमने सिलेक्ट करा, Alt H दबाया और अब हम 4 दबाएंगे तो ये स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा। यहाँ पर एक्सेल में कंट्रोल 4 से कंट्रोल 5 से स्ट्राइक थ्रो होता है। यहाँ फिर से अल्ट एच दबाते हैं और यहाँ देखते हैं, एक दबाएंगे तो बोल्ड होगा, दो दबाएंगे तो इटैलिक होगा, तीन से अंडरलाइन, चार से स्ट्राइक थ्रो, पांच से सब स्क्रिप्ट, छह से सुपर स्क्रिप्ट, सात से चेंज केस। ये चीज आपको याद रखना है। और F से अल्ट एच, F से फॉन्ट फेस, ये तरह का शॉर्टकट की पूछता है तो आपको एक बार गौर से देख लेना है किससे क्या होगा, वीडियो को पॉज करके देख लेना है कि किससे क्या होगा। अल्ट एच के बाद दबाने से हम पीछे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल अप, कंट्रोल के साथ ऊपर वाला एरो यानी ये एरो दबाएंगे तो ऊपर तरफ एक 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 पैराग्राफ ऊपर जाएगा। कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाएंगे तो एक कर्सर जो है सो आपका एक पैराग्राफ नीचे जाएगा। कंट्रोल ऐसे ऑल सेलेक्ट होगा, जो यहाँ हमको नीचे जाना है तो ऐसे एक एक लाइन जाता है, तो एक एक पैराग्राफ नीचे जाना है तो यहाँ पर हम कंट्रोल दबा करके कंट्रोल दबा करके ये दबाएंगे, एक एक पैराग्राफ आप देख रहे हैं नीचे जा रहा है। और सीधा हम अगर सीधा दबाएंगे तो एक एक पैराग्राफ, मतलब सब एक एक लाइन नीचे जाएगा। इस तरह से आपको हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बताया। इसमें इसके अलावा कुछ शॉर्टकट की और हैं, वो आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है, एडवांस शॉर्टकट की है, इसको आप एडवांस एडवांस शॉर्टकट बोल सकते हैं, जो एग्जाम में निश्चित पूछता है। एडवांस शॉर्टकट, ये एडवांस शॉर्टकट की है। हाँ, तो यहाँ पर हम चलेंगे, यहाँ देखिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस, अभी यहाँ पर देंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं पहले, क्योंकि चार पांच बार हम लिखने वाले हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी से हम पांच बार लिखने वाले हैं। यहाँ पर देख लें, अल्ट शिफ्ट एंड, ये मेलिंग टैब से रिलेटेड है तो इसमें होगा इंसर्ट, यहाँ पर मर्ज द डॉक्यूमेंट, यहाँ पर होगा मर्ज द डॉक्यूमेंट, मर्ज द डॉक्यूमेंट। अगर आप, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शॉर्टकट, आपको याद रखना है। ऑल्ट एम दबाएंगे तो यहाँ पर होगा प्रिंट द मर्ज, फिर ऑल्ट शिफ्ट के दबाएंगे तो यहाँ पर याद रखना है प्रीव्यू द मर्ज, ऑल्ट शिफ्ट एफ दबाएंगे तो यहाँ पर देगा इंसर्ट मर्ज फील्ड, और ऑल्ट शिफ्ट के साथ ई दबाएंगे, एडिट मर्ज ना, एडिट मर्ज डाटा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एडवांस शॉर्टकट है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा और निश्चित रूप से याद रख लीजिएगा, इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ाते हैं हम। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सारे शॉर्टकट की खत्म हुए। अब हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें एक्सेल का सारा शॉर्टकट की बताएंगे, एकदम प्रैक्टिकल के साथ, जो एक्सेल में भी पूछा जाता है। जनरली माइक्रोसॉफ्ट से अधिक पूछा जाता है और एक्सेल से थोड़ा कम, और पावर पॉइंट से भी अधिक पूछा जाता है।
तो पावर पॉइंट को लेकर के भी एक वीडियो लेके आएंगे, और ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करें। किसी शॉर्टकट की को समझने में दिक्कत होगा तो आप कमेंट करें, उस शॉर्टकट की को स्पेशली आपको समझाया जाएगा रिप्लाई करके। ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में आप डेली क्विज शाम को 9 बजे रात को कराया जाता है, 60 क्वेश्चन का कंप्लीट क्विज। तो इस तरह से, और एग्जाम नजदीक आने पर तो आपको ये भी करवाया जाएगा, जो जो नया पैटर्न 14 तारीख से एग्जाम जो होने वाला है उसमें जो जो क्वेश्चन जिस पर आधारित पूछा जा रहा है उसके अनुसार ही क्विज करवाया जाएगा और पैटर्न भी बताया जाएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हम नए चीजों को बता पाएंगे कि कैसे एग्जाम हो रहा है और कैसे क्वेश्चन मूवमेंट कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आपको हम स्पेशल क्लास भी देंगे, वीडियो बना करके, जो आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो अगला शॉर्टकट की अब आने वाला है, एक्सेल का और पावर पॉइंट का अलग अलग वीडियो आएगा, तो उसको भी आप देखें। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यूजफुल लगा हो तो लोगों को शेयर भी करें, और टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद।